Okay. In his second question आपका नाम देखो this sir. My mean is very much clear. जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके ग्राउंड तक जरूर जाइए. आज नहीं कल, लेकिन जाइए जरूर. युद्ध के मैदान में जाना है तो खाली चाकू लेके नहीं जाना है, उधर तोप भी चाहिए और तोप के साथ चाकू भी चाहिए. दोनों काम है, परिस्थिति के हिसाब से काम करना है. याद रखो, लेकिन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए. ना देखो सॉल्यूशन नंबर 2, अ हॉलो स्फीयर. अगर बेसिकली आप ना देखो दिस दा, ये हॉलो स्फीयर को ही आपका नाम देखो दिस दा, इट इज ऑल्सो नोन एज स्फेरिकल शेल भी इसको कहते हैं, या इसको आपका रिंग भी कहा जाता है. पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए बच्चे को. ठीक है सर, ये हुआ. ये तो बेसिकली आप देखते हैं ये थिकनेस होती है. दीज आर जनरली कंसेंट्रिक सर्कल. तो आपका देखो ये वाली ये जो है दिस इज ये आपका एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी है, दैट इज द 8 सेंटीमीटर. यहाँ तक आपका. एंड ये जो आप देख रहे हैं ना, देखिए दिस ये अंदर वाला ये आपका नाम दिस द ये इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी इज इक्वल टू आपका नाम देखो 4 सेंटीमीटर. इससे पहले आपका ये आपका इनर रेडियस आपका निकालिए स्मॉल आर, और इससे ये वाला एक्सटर्नल रेडियस निकालिए कैपिटल आर. ये तो पहले नाउ दिस, तो नाउ इंटरनल डायमीटर डी इज इक्वल टू आपका नाम 4 सेंटीमीटर ये गिवन है. तो नाउ इंटरनल रेडियस आर इज इक्वल टू डी बाई 2 इज इक्वल टू 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर आ गया. जो आपने ये ऐसे नाउ नेक्स्ट एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी इज इक्वल टू आपका 8 सेंटीमीटर ये गिवन था. एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर इज इक्वल टू डी बाई 2 आपका 8 बाई 2 इज इक्वल टू आपका 4 सेंटीमीटर. यहाँ से लेके फ्रॉम द सेंटर टू आपका ओ ए और ये आपका ओ. अब आपने क्या किया आफ्टर प्रोसेसिंग दिस, ये बोल रहा है जैसे अ हॉलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल इतना इतना इज रिस्पेक्ट मेल्टेड. ये देखो इन्होंने इसको मेल्टेड किया और उसके बाद इन्होंने इसको अगेन ही हैज रिकास्टेड किया एंड दे हैव मेड द कोन. नाम हो बदनाम हो लेकिन गुमनाम ना हो आपका नाम. तो दिस डी ए एफ ए देखो इसका डायमीटर जो था आपका नाम D1 इज इक्वल टू आपका नाम. ये भी बड़ी समझ वाली बात है. ये जनरली बच्चे डी स्मॉल डी लिख देते हैं. ये इसको भी डी लिख, इसलिए मैंने इसको D1 लिखा सर. तो ना D1 इज इक्वल आपका देखो ना दिस 8 सेंटीमीटर. ये देखिए तो ना इसका मतलब रेडियस ये कौन है सर, दिस द कोन. इसका रेडियस ऑफ कोन ये आपका ये. अब आप इसको R1 इज इक्वल D1 अपॉन 2 करेंगे. देखिए अगर ये छोटी छोटी चीजें, मैं एग्जामिनर हूं तो मैं तो बिल्कुल इन चीजों को कंसीडर करूंगा. देखो तो ना अब दिस वन इज R1 इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस 4 सेंटीमीटर. अब वी हैव टू फाइंड आउट ए दिस द H. देख लीजिएगा सेंटीमीटर 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 ओके. इसका मतलब ये भी आपका H सेंटीमीटर को हमने फाइंड आउट करना. फिगर क्लियर होनी, यानी कि जितना मटेरियल इसमें लगा हुआ है उस मटेरियल को पिघला करके सेम मटेरियल से आपने दूसरी फिगर जनरेट करना है. ये आपका नाम इसका ऐसा क्लियर. तो नाम अब आपका नाउ दिस द एवोल्यूशन पार्ट आपका वेरी रिक्वायर्ड पार्ट आपका नाम दिस. पहले तो फिगर, जनरली बच्चे फिगर नहीं बनाएंगे, उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा सर. उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन
आपकी होनी चाहिए बच्चे को, क्लियर। ऑन बिहाफ ऑफ गिवन, ये पता होना चाहिए बच्चे को। एंड अब आपका थर्ड पार्ट आपका ये हो गया एवोल्यूशन वाला। तो ना इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, सॉरी हॉलो स्फीयर, पार्डन ना, ये इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आपका ना कोन। तो दिस अब इसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब होते सर इक्वल टू, ये आपका नाम है ये पाई, अब देखो यहाँ पाई आर स्क्वायर, ये सारे कॉन्सेप्ट, नहीं तो इसको भी रेडियस, इसको भी आर, इसको भी आर, तो ये बड़ा डिफरेंस है स्लाइटली, जो ना टीचर समझाते हैं ना बच्चे समझने की कोशिश करते हैं, राइटर ही नहीं जब लिख रहे हैं। तो आपका देखो ओके, तो ना देखो पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका आइदर दिस पाई विल कम डाउन या ये, तो ये तो आपका जी मैं कर रहा हूँ सर, वही मैं आपको पूछना चाह रहा था अभी, ठीक है। अब देखो पाई के साथ 3 भी कैंसिल हो गया, इसीलिए अब आपका देखो ना जैसा 4 इंटू ये 4 का क्यूब और माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू ये R1 का मतलब 4 का स्क्वायर और इंटू, ठीक है सर। घबराने की जरूरत नहीं है, बस कंसंट्रेशन की जरूरत है। बना दो, दिस इज 4 इंटू कितना हो सकता, 4 4 जा 16, 4 जा 64 माइनस 8 अपॉन ये 4 इंटू 4 ए थल्ले गया जी, ये देखिए, और ये इक्वल टू आपका नाम देखो एच, दिस इज बाय 4 से 4 भी खल्लास, 64 में से 8 क्या कितना हुआ 56 और अपॉन 4 ये एच इस इक्वल टू, ये यहाँ स्वैपिंग भी कर दी, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला कितनी बार गया जी 40, तो ना तो दिस इज 40 अपन, तो therefore now height of new generated figure अपन आ गया after recast, ये आपका h इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ये आपका ये एक होना चाहिए, टाइम ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो स्पेसिफाइड होना चाहिए, पता लगना चाहिए हमने सही किया ना। इसको भी भेज दीजिए, अगर आप मोबाइल लाएं किसी बेचारे का भला हो जाए, आजकल सब शॉर्टकट में काम कर रहे हैं। फाइन, गॉड ब्लेस यू।